औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़र्रातिन मिअता अल्फ़ अल्फ़ि मर्रा। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? आज इस टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हुआ हूँ। ये एक इंतहाई अहम टॉपिक है। हमारे इस माशरे में ट्रैफिक का निज़ाम बहुत ज़्यादा बेहंगम और बेतरतीब हो चुका है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप जब सड़क पर निकलते हैं, सड़क पर से गुज़रते हैं या ड्राइव करते हैं, तो आपके देखने में ऐसे बेशुमार मामलात आते हैं कि जिसमें जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उनकी पाबंदी नहीं की जाती है। वन वे के जो रूल्स हैं या दीगर ट्रैफिक के जो रूल्स हैं उनकी पाबंदी नहीं की जाती। ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी नहीं की जाती। तो आज हम जिस टॉपिक के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए जा रहे हैं वो यही है कि जिस बेहंगम ट्रैफिक में लोग ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी नहीं करते हैं और बहुत ज़्यादा गैर मुनासिब तरीके से गाड़ी को ड्राइव करते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं, ख़तरनाक ड्राइविंग करते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में हम आम पब्लिक को, आम आवाम को मालूम ही नहीं होता है कि हमने कानून का सहारा किस तरह से लेना है। जैसे अगर कोई एक शख्स बहुत गैर मुनासिब बेहंगम अगेंस्ट द लॉ ड्राइविंग करता है। अब ड्राइविंग ऐसी बेतरतीब ड्राइविंग के लिए स्पीड का होना शर्त नहीं है। अगर वो कोई एक ऐसी ड्राइविंग करता है जिससे दूसरे लोगों को ज़रर पहुंचने का, तकलीफ़ पहुंचने का जो वो सबब बन सकता है, अभी वो दूसरे दीगर लोगों को तकलीफ़ नहीं पहुंचा रहा, लेकिन उसकी इस ड्राइविंग से दीगर लोगों को तकलीफ़ पहुंचने का एहतमाल हो सकता है। ये मुमकिनात में शामिल है कि उसकी इस किस्म की ड्राइविंग से दीगर अवाम को, अवामुन्नास को, पब्लिक एट लार्ज को तकलीफ़ आ सकती है। तो ऐसी सूरत हाल में जो हमारे पाकिस्तान पीनल कोड का 279 पीपीसी 279 जो नेगलिजेंस और रैश ड्राइविंग की वजह से आती है, जिसमें किसी की भी जान को ख़तरा लाहक हो सकता है, इस सूरत हाल में 279 वो बताती है कि आप क्या रेमेडी इस शख्स के ख़िलाफ़ इख्तियार कर सकते हैं। इसको देखते हैं जी 279 क्या बोलती है। रैश ड्राइविंग और राइडिंग ऑन ए पब्लिक वे। अब यहाँ पर रैश ड्राइविंग तो है, आप व्हीकल पर कर सकते हैं, 4 पहियों वाली गाड़ी पर कर सकते हैं, 3 पहियों वाली गाड़ी पर कर सकते हैं, बाइक पे भी कर सकते हैं। अलावा जी जो टांगा है या खच्चर के ज़रिए जो सवारी है वो भी इसमें शामिल है, और इसके साथ में सिर्फ घोड़े की सवारी भी इसमें शामिल है। जो कोई किसी शारे आम में ऐसी बेहतियाती या गफलत से कोई गाड़ी चलाए या सवारी करे कि इससे इंसान की जान को ख़तरा पहुँचे, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ख़तरा पहुँच रहा है, नुकसान नहीं हो रहा, ख़तरा पहुँचे या किसी दीगर शख्स को चोट लगने या नुकसान पहुँचने का एहतमाल हो, तो इसे दोनों किस्मों में से किसी एक किस्म की सज़ा दी जाएगी, जिसकी मियाद 2 बरस तक हो सकती है। इसको जुर्माना भी हो सकता है जो कि 3000 रुपीज़ तक हो सकता है, या इसको ये दोनों सज़ाएँ जो है ये दी जा सकती हैं। ये थी 279। क्योंकि जहाँ ये ट्रैफिक के मामला होते हैं, यहाँ पर नॉर्मली 4 तरह से डील किया जाता है। 4 कानूनी जो मामलात हैं, जो कानूनी दफ़ात है वो सामने आती हैं। वो जिसमें जो एक है 279 जिसको अभी हमने पढ़ा, इसमें बेवारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। यह जुर्म काबिल ज़मानत जुर्म है, काबिल राज़ीनामा नहीं है। इसमें 2 साल की कैद होती है और दोनों तरह में से किसी एक किस्म की सज़ा दी जा सकती है, बामुशक्क़त या बिला मुशक्क़त, निगोरियस या नॉन रिगोरियस। और इसमें जुर्माना भी हो सकता है या जुर्माने के साथ सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। जुर्माने की जो मियाद है, जो जुर्माने की जो लिमिट है वो 3000 रुपये है, और मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल जो है वो इसे सुनने का मजाज है। ये थी 279, जब कोई एक रैश ड्राइविंग कर रहा है जिससे किसी दूसरे को ख़तरा पहुंचने का एहतमाल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक कोई शख्स इसी तरह से वो जो अपनी रैश ड्राइविंग कर रहा है, अब इस रैश ड्राइविंग की
आगे दो सूरतें बन जाती हैं। एक सूरत हाल में ऐसा होता है कि इसके पास कि जो शख्स रैश ड्राइविंग कर रहा है, जो ड्राइवर है, इसके पास लाइसेंस मौजूद है। लाइसेंस क्या होता है कि एक सरकारी इजाज़तनामा किसी भी गाड़ी को, कार को, मोटरसाइकिल को, ट्राई व्हीलर को, वहीकल, किसी भी टाइप के वहीकल को चलाने का सरकारी इजाज़तनामा इसके पास मौजूद है, यानी लाइसेंस मौजूद है। इसकी गाड़ी भी फिट है, यानी इसकी ब्रेक्स और इसके जो दीगर, यानी गाड़ी के पास फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद है। इसके बावजूद अगर कोई शख्स इसकी गाड़ी के सामने आ जाता है, या इसकी गलती से या किसी भी गलती से, और वो शख्स जो है वो नीचे आकर कुचला जाता है या मर जाता है, तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा, दफ़ा 320 ये अट्रैक्ट करती है। अब हम देखते हैं ये जो दफ़ा 320 है पीपीसी, ये क्या होती है। ये है जी पनिशमेंट फॉर कत्ल ख़ता। अब ऐसा जो होने वाला कत्ल है, ये कत्ल ख़ता के ज़मरे में आता है। पनिशमेंट फॉर कत्ल ख़ता बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग। बेहतियाती या गफलत से गाड़ी चलाने, कत्ल ख़ता की सज़ा। जो कोई बेहतियाती या गफलत से गाड़ी चलाने के बाइस कत्ल ख़ता का मुर्तकिब हुआ हो, इसे मुकदमा के हक़ाइक़ और हालात को मद्देनज़र रखते हुए दियत के साथ किसी भी किस्म की सज़ाए कैद या ऐसी मुद्दत के लिए दी जाएगी जो 10 साल तक हो सकती है। यानी शख्स को दियत भी देना पड़ेगी और सज़ाए कैद भी हो सकती है, जो कि 10 साल तक हो सकती है। अब इसके एग्जांपल हम ऐसे देखते हैं कि एक ड्राइवर जो है वो बड़ी लापरवाही के साथ गाड़ी चला रहा था। उसको मुनासिब एहतियात से गाड़ी जो है चलानी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसा उसने ना किया और इस वजह से किसी एक शख्स की हलाकत वाक़ हो जाती है, तो ये कत्ल ख़ता में शामिल होता है। इसके अमल का तयन करने के लिए क्या या ड्राइविंग लापरवाही से और मुनासिब एहतियात के बगैर की गई, इस वक्त के मौजूद हालात को भी देखना होगा। रफ्तार का तो इस हकीकत से बड़ी आसानी से तयन किया जा सकता है कि गाड़ी बेकाबू होकर फुटपाथ पे खड़े हुए एक बैल से जा टकराई, जो मौके पर हलाक हो गया। इसके बाद वो दरख्त से इतने ज़ोर से टकराई कि एक बड़ी गाड़ी थी, कोच थी, इसमें बैठे हुए एक शख्स की फौरी तौर पर मौत वाक़या हो गई और दीगर कई मुसाफिर जो थे वो ज़ख्मी हो गए। यह जुर्म कत्ल ख़ता के ज़मरे में आएगा। किसी के सड़क पर होने, पैदल होने या किसी गाड़ी में होने का कोई लिहाज नहीं रखा गया, लिहाजा इसे कानून में शामिल नहीं समझा जाएगा। ये उजलत की वजह से, तेज़ी की वजह से ऐसा हुआ। तो यहाँ पर 320, जहाँ पर किसी को मार डालने की नीयत मौजूद नहीं थी। एक और मामला ऐसा है, अभी थोड़ा सा टॉपिक से हटना पड़ेगा, कि जब इंटेंशन टू किल मौजूद हो। मिसाल के तौर पर, अभी इस टॉपिक से अलग बात कर रहे हैं हम। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, उसका किसी दूसरे शख्स के साथ कोई झगड़ा है, कोई दुश्मनी है, एक पहले से ही कोई अनाद मौजूद है। वो शख्स इस शख्स को मार डालने की नीयत से गाड़ी तेज़ी से लाता है और इस शख्स को जानबूझकर कुचल देता है, मार डालता है, कत्ल कर डालता है। तो यहाँ पर आप पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, वजह मामलात को देखेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी। अब ये मामला सिर्फ और सिर्फ 302 का है। ये तो सिर्फ गाड़ी का तो बहाना बनाया गया चलाने के लिए। असल में गाड़ी को एक लीथल वेपन के तौर पर यूज़ किया गया उस शख्स को मर्डर करने के लिए, कत्ल करने के लिए। तो ये 300 सीधी सीधी 302 है, इसमें 302 अट्रैक्ट होगी, ये एक अलग मैटर है। अभी हम जिस कानूनी दफात का जिक्र कर रहे हैं, ये जानबूझकर नहीं बल्कि गैर इरादी तौर पर जो कत्ल हो जाए ट्रैफिक हादसात में, हम उसका जिक्र कर रहे हैं। अभी तक हम जो दो दफ़ात हैं उनका जिक्र कर चुके हैं 320 के बाद। अब हम देख रहे हैं 322। होता क्या है हमारे माशरे में कि जब भी कोई इस किस्म का मर्डर हो जाता है, मर्डर तो नहीं कहूँगा, इसका चलें मर्डर ही कहा जाएगा, इस किस्म का जो कत्ल हो जाता है, लोग इसकी पैरवी नहीं करते। क्या होता है कि एक माफिया है, बहुत बड़ा सा माफिया है, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का माफिया है या दीगर जो गाड़ी चलाने वाला है, उसके पीछे भी बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। वो आकर प्रेशराइज करते हैं कि जी जो होना था हो गया, अब सुलह सफाई कर ली जाए, अब माफ़ी तलाफ़ी कर दी जाए, अब ये दे दिला दिया जाए। तो हम लोग सज़ा दिलवाने की कोशिश नहीं करते, जो कि सबसे बड़ा गलत काम है। ऐसा करना मुस्तकबिल में आने वाले एक नए वक़ूए के जन्म देने का सबब बनता है। अगर ऐसे अशख़ास को मौके पर ही या ऐसे अशख़ास को कानून के मुताबिक सज़ा दिलवा दी जाए, ऐसे अशख़ास को कानून के मुताबिक सज़ा दिलवा दी जाए, तो इस किस्म के जराइम होना कम कम और फिर तकरीबन ख़त्म होते चले जाएंगे।
लिहाजा हमारे माशरे का सबसे बड़ा अलमिया यही है, इट इज़ अ बिगेस्ट डिलेमा, कि उस शख्स को सज़ा ही नहीं मिलती जिसने जुर्म किया होता है, इसलिए जराइम में इजाफा होता चला जाता है। हमने जिक्र किया 320 का, जहाँ पर लाइसेंस नहीं था, जिससे गाड़ी जो थी, गाड़ी के नीचे जो है कोई शख्स आकर कुचला गया या मर गया। अब एक शख्स जिसके पास लाइसेंस मौजूद है और वो बेहतियाती के साथ गाड़ी चला रहा है, गाड़ी भी उसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट था बट उसके पास लाइसेंस नहीं था, तो इस तरह से जो होने वाला कत्ल होगा या गाड़ी के नीचे जो शख्स कुचला गया है, इस तरह के कत्ल को, पहले वाले कत्ल को कत्ल ख़ता, और इस किस्म का जो कत्ल है इसको कत्ल बिसबब बोलते हैं। यानी इसकी नीयत जो थी वो नुकसान पहुंचाने की नहीं थी, लेकिन कुछ काम इस तरह से लापरवाही से किया गया कि कत्ल सरजद हो गया, कत्ल हो गया। इसमें 322 पीपीसी क्या बोलता है, 322, इसको अब हम देखते हैं ये 322 क्या होता है। 322 कत्ल बिसबब, पनिशमेंट फॉर कत्ल बिसबब, जो कोई बिसबब का इर्तिकाब करेगा वो दियत का मुस्तौजिब होगा। अब सॉरी, दियत देखते हैं, दियत क्या होती है। वैल्यू ऑफ दियत, अदालत इस्लाम के अहकाम के ताबे, जैसा कि कुरान पाक और सुन्नत में दर्ज है, सज़ा याब और ज़रर रसीदा शख्स या वर्सा की माली हैसियत को मद्देनज़र रखते हुए दियत की मालियत मुकर्रर करेगी। ये एक असूल बयान किया, वो ये है। और जो 30,630 ग्राम चांदी की कीमत से कम ना होगी, यानी दियत की कीमत क्या होती है, 30 ग्राम 630 ग्राम चांदी। हर साल जो फेडरल गवर्नमेंट है वो बाकायदा तौर पर दियत की रकम को पब्लिश करती है, उसका जो है वो ऐलान करती है। अभी ये 30 ग्राम 630 ग्राम 30,630 ग्राम जो चांदी की दियत है, इसकी जो रकम जो बनती है वो बनती है 27,77,353 रुपये। 27,77,353 रुपये ये दियत की रकम बनती है, जो कि उस शख्स को दी जाएगी जो कत्ल हुआ बेसबब के ज़रिए से, और कत्ल ख़ता में भी दियत की यही रकम मुकर्रर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 337 जी, हम इसको देखते हैं। अब 337 जी क्या होती है, कि जब किसी ने गफलत से किसी दूसरे शख्स को हिट किया, पनिशमेंट फॉर हर्ट बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट, जल्दबाजी या गफलत के फेल से ज़रर पहुंचाने की सज़ा। जो कोई जल्दबाजी या गफलत के फेल से अलावा जल्दबाजी या गफलत से गाड़ी चलाने के ज़रर का बाइस हो तो वह अर्श या ज़मान का मुस्तौजिब होगा। जो पहुंचाए गए ज़रर की किस्म के लिए मसरा है और इसको बतौर ताज़ीर किसी भी किस्म की ऐसी मुद्दत के लिए सज़ाए कैद भी दी जा सकती है। ये जल्दबाजी से या गफलत से जिसने किसी दूसरे को हर्ट किया, उसको सिर्फ ज़ख्मी किया। तो ये थी जी 337 जी, इसमें ज़ख्म पहुंचाते हैं तो तब क्या मामलात होते हैं। तो दोस्तों, ये 4 तरह के जो दफ़ात लगती हैं, इसको हम दोबारा से इसका एक ताराना जायज़ा देख लेते हैं। इसमें जी 337 है, जो कि नाकाबिल दस्तअंदाज़ ये पुलिस है। इसमें ये काबिल ज़मानत है और ये काबिल राज़ीनामा है। इसमें 3 साल तक की कैद होती है और मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल इसको सुनने का अहल है। इसके बाद 320, जब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद ना हो, इसमें बिला वारंट गिरफ़्तार किया जा सकता है। ये काबिल ज़मानत है, काबिल राज़ीनामा भी है, और इसमें दियत भी दे सकते हैं। और इसमें दोनों तरह की सज़ाएँ, रिगोरियस और नॉन रिगोरियस, और इसकी जो सज़ा है वो 10 साल तक की हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। और जब आपके पास मौजूद हो ड्राइविंग लाइसेंस, तो इसमें 322 लगती है। इसमें दियत भी दी जा सकती है और ये नाकाबिल ज़मानत है और बेवारंट गिरफ़्तार किया जा सकता है, काबिल राज़ी नामा है। दियत की रकम मैंने आपको डिटेल के साथ बता दी है। अब अगर ज़ख्मी किया गया हो तो 279, यहाँ भी बेवारंट गिरफ़्तार किया जा सकता है, काबिल ज़मानत है सॉरी, काबिल राज़ीनामा नहीं है, इसमें 2 साल की
قید ہے، دونوں قسموں میں سے کسی ایک قسم کی سزا، 3000 روپے جرمانہ۔ سو دوستو یہ تھی سزا جب کوئی شخص لاپرواہی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ کسی دوسرے کو ہٹ کرتا ہے، ہٹ نہ بھی کرے تب بھی، ہٹ کر دے تب بھی، قتل نیچے کچل کے قتل کر دے تب بھی، کیا کیا سزا قانون ہمارا ہمیں بتاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے آج کے لیکچر سے استفادہ کیا ہوگا، اور آپ آئندہ کبھی کسی ایسے شخص کو دیکھیں گے جو سڑک پر، روڈ پر بے ہنگم طریقے سے گاڑی کو چلا رہا ہے، ڈرائیو کر رہا ہے، تو آپ فوری طور پر جو ٹریفک پولیس ہے اس کو بتائیں گے، یا موقع پر جو وارڈن موجود ہے آپ اس کو بتائیں گے۔ یہ نہیں کر سکتے تو 15 پر اطلاع دیں گے، اور ایسا اگر رونما خدا نخواستہ کوئی قتل بالسبب یا قتل بالخطا کا، یا کسی کو ضرر پہنچانے کا آیا ہے، تو ایسے شخص کو سزا بھی دلوانی چاہیے، تاکہ یہ شخص دیگر کسی شخص کو نقصان پہنچانے کا باعث نہ بنے۔ اور اصل بات یہ کہ اس شخص کو دیکھ کر دیگر لوگ عبرت حاصل کریں اور وہ بھی احتیاط کریں۔ سو آج کے لیے اتنا ہی، پھر کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ اللہ حافظ۔